श्री परमात्मे नमः। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, मतलब बहुत ही मूल बात जो कही वो भगवान ने कह दी। क्या कह दिया भगवान ने कि अस्ता भावान नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वं योस्तत्तत्त्वदर्शिभिः। असत का भाव नहीं है। जो असत है, असत मतलब जो परमानेंट नहीं है। असत मतलब वो वस्तु, वो चीज़ जो पहले नहीं थी, अभी है और आगे नहीं रहेगी। तो जो पहले नहीं थी, अभी है, आगे नहीं रहेगी, इसका मतलब वो असत है। सत वो है जो पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। जैसे लोग कहते हैं कि आप गंगा जी के उसी पानी में दोबारा नहीं नहा सकते। एक डुबकी आपने लगाई, फिर जब आप बाहर आएंगे तो पानी सारा बह चुका होगा, वहाँ पर नया पानी आ गया होगा। तो गंगा जी का वो पानी जो पहले था, पहले नहीं था, अभी है और अब आगे नहीं रहेगा। ऐसे ही मतलब जो पहले थी, पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। तो शरीर जो पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा, ये असत वस्तु हो गई। तो असत के साथ जितनी भी चीज़ें जुड़ी होगी वो सब असत है। क्योंकि शरीर पहले नहीं था, अभी है, आगे नहीं रहेगा। तो इसलिए शरीर के साथ संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब असत है। और जो असत वस्तु है, भगवान कहते हैं उसकी सत्ता नहीं है, उसका भाव नहीं है। तो जिसकी सत्ता ही नहीं है, उसको उसके बारे में तो चिंता करने की या उसके मतलब बात, उसकी सत्ता ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और जो सत है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसका अभाव नहीं है। उसका अभाव नहीं है मतलब उसकी परमानेंट सत्ता है, उसका कोई अभाव हो नहीं सकता है। वो कभी हम मतलब उससे दूर जा नहीं सकती है। उसका कैसे अभाव होगा? तो हमेशा है, सता से साथ है, तो उसका कभी अभाव नहीं होगा। उसकी सदैव सत्ता है। अभाव नहीं है, सत्ता नहीं, मतलब उसकी परमानेंट सत्ता है, हमेशा सत्ता है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अविनाशी तो उसको जान जिससे है संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। तो तुम जो कह रहे हो कि मतलब भीष्म और द्रोण इन श्रेष्ठ पूजनों को मैं कैसे मारूं, इनसे कैसे युद्ध करूं, या धृतराष्ट्र के जो संबंधी हैं, जो हमारे भी संबंधी हैं, उनसे मैं कैसे युद्ध करूं, ये बात जो तुम कह रही हो, तो ये असत वस्तु है। तो इनकी सत्ता नहीं है, इनका मतलब भाव नहीं है, मतलब इनका अभाव हो जाएगा। चाहे तुम मारो या ना मारो, इनका तो अभाव हो ही जाएगा कभी ना कभी। अभी ना कभी नहीं, अभी भी अभाव है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो हम लोगों को ऐसे ही मतलब जो है हो जाता है। तो वो कहते हैं कि इनका भाव नहीं है, मतलब इनका तो अभाव ही है। जिसको तुम समझ रहे हो कि वो है, वो दरअसल नहीं है, क्योंकि वो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इसलिए कि क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, तो वही भीष्म जिसको तुमने कल देखा था या अभी एक क्षण पहले देखा था, वो भीष्म जो है अभी यहाँ पे दोबारा तुम उनको नहीं देख सकते हो। जिस भीम को तुमने एक सेकंड पहले देखा था, उसी भीम को दोबारा नहीं देख सकते हो। स्वामी रामचंद्रदास ने बड़ी मार्मिक व्याख्या इसकी की है। वो कहते हैं संसार को एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं। कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, परिक्षण परिवर्तनशील है, इसलिए आप उसको दूसरी बार दोबारा नहीं देख सकते। जैसे एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वैसी नहीं रह जाती है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, तो हमारे पास जो सिनेमा देखते हैं, तो हमारे पास एक के बाद दूसरी फ़ोटो जाती हैं। लेकिन वो चूँकि इतनी तेज़ी से चलती हैं, तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें चल रही हैं। दरअसल होता है कि एक फ़ोटो फेंकी गई, तुरंत दूसरी, तो इतनी तेज़ी से फ़ोटोज़ फेंकी जाती हैं कि हमें लगता है कि ये इसमें जो है कुछ चलायमान है, मतलब वो घटनाएं उस वजह से घट रही हैं। तो ऐसा इसलिए होता है जिसमें हमारी आँखें नहीं पकड़ पाती हैं। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता है। जो बात नहीं कि जो असत है उसका भाव नहीं है, उसकी सत्ता ही नहीं है। तो तुम सोचो ही मत कि उसकी सत्ता है, वो तो परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तनशील है। तो इसलिए एक सेकंड पहले या एक सेकंड के एक सेकंडवें भाग में, जो अरबवें भाग में तुमने जिसको देखा, उसको दोबारा नहीं देख सकते हो।
तो कहते हैं संसार एक बार भी नहीं दिखता है, क्योंकि कारण यह है कि संसार जो है शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कारणों से संसार को हम देखते हैं, और ये खुद ही संसार का ही अग्नि है। जिन चीज़ों से हम संसार को देख रहे हैं ये संसार का ही अग्नि है, संसार के साथी हैं। तो इसलिए उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, वो जिन चीज़ों से हम संसार को देखने की बात करते हैं वो भी संसार के ही अंग हैं। तो संसार को देखने की बात कैसे है। दूसरी बात कि ये जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसार में ही है, स्वरूप में नहीं। शरीर और स्वरूप की बात तो अलग है, लेकिन संसार को आप संसार से ही देख रहे हैं। तो ये जो है भगवान कहते हैं कि भाई ये जो है अविनाशी। अब कहते हैं कि तुम जिसको तुम कह रहे हो कि विनाश हो जाएगा भीष्म का, द्रोण का, वो दरअसल है ही नहीं है। वो जिनके तुम कह रहे हो कि विनाश तो उसका होगा जो है, तो वो तो है ही नहीं है, और जो है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। जिसकी सत्ता है उसकी परमानेंट सत्ता है, वो रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कि अविनाशी तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जान जो पूरे संसार में व्याप्त है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। इस अविनाशी का विनाश कोई कर ही नहीं सकता है। जिसके विनाश की तुम बात कर रहे हो वो तो है ही नहीं है। वो तो जब है ही नहीं तो उनका क्या नाश विनाश। और जिस अविनाशी उसको जान जो पूरे संसार में व्याप्त है, और जो अविनाशी है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है। इसलिए तुम जो बात कर रहे हो अर्जुन कि हम ये धृतराष्ट्र को कैसे, धृतराष्ट्र के संबंधियों को कैसे मारें, या द्रोण को या भीष्म अपने पूजनों को, श्रेष्ठों को कैसे मारें, जिनको तुम मारने की बात कर रहे हो दरअसल वो है ही नहीं है। उनकी सत्ता ही नहीं है। उनकी सत्ता ही नहीं है तो तुम उनको मारने की कोई बात ही नहीं है। वो तो क्षण परिवर्तित हो रहे हैं, और फिर वो परिवर्तन एक दिन तुमको दृश्यमान भी हो सकता है। तो वो मतलब एक गूढ़ बात है। तो अपने को मोटी बात ये समझ लेना चाहिए कि भाई जो पहले नहीं था, अभी नहीं, अभी है और आगे नहीं रहेगा, वो असत वस्तु है और उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो उसके जीने मरने, उसके होने ना होने का प्रश्न ही नहीं होता है, जिस सत्ता ही नहीं है। और ऐसे ही जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, उसकी सत्ता कभी नहीं जा सकती, तो उसके भी जीने मरने का प्रश्न नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि तू अविनाशी उसको जान जिससे पूरा संसार व्याप्त है, और चूंकि वो अविनाशी है इसलिए उसका विनाश हो ही नहीं सकता है। अविनाशी जानने में ना आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। अविनाशी, जानने में ना आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। वो कहते हैं कि जो ये तुम देह देख रहे हो ये तो इसकी सत्ता नहीं है, क्योंकि ये विनाशी है। विनाशी है इसलिए इसकी सत्ता नहीं है। अविनाशी तो वो है जो इस शरीर का शरीरी है। जो इस शरीर का शरीरी है वो अविनाशी है, उसकी परमानेंट सत्ता है। पहले भी वो था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो उनको तुम जो कहो तो उनको तुम अविनाशी जानो कि जो शरीर को धारण करने वाले हैं। अनाशिना अप्रमेयस नितस् शरीर इमे देहा अंतवंता उक्ता तस्मात् भारत उद्देश्य। इसलिए है अर्जुन युद्ध करो, क्योंकि जिनको तुम मारने की बात सोच के दुखी हो रहे हो वो तो उनकी सत्ता ही नहीं है, वो मरे हुए, उनके जीने मरने का सवाल ही नहीं है। और जिनके जीने मरने का सवाल नहीं है उनको मारना न मारने का कोई बात ही नहीं है। वो तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता उसका तो। और जो उस देह को धारण करने वाला शरीरी है वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। पहले ये भगवान ने कह दिया कि कोई ऐसा काल नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। तो जो वही किसकी बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, शरीरी की बात कर रहे हैं। जो शरीर को धारण करने वाला शरीरी तत्व है, चेतन तत्व है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए उसके जाने का सवाल ही नहीं है, और शरीर को होने का सवाल ही नहीं है। शरीर को जिसको जो मारने की बात कर रहे हो वो तो मरना, मतलब उसको मरने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं है तो उसका क्या मरना क्या न मरना। किस भीष्म को मारोगे, जो कल भीष्म तो उनको मारोगे, जो अभी भीष्म का शरीर है उसको मारोगे, कि कल जो भीष्म का शरीर मरने वाला उसको मारोगे। तो उसके तो प्रश्न है। जो शरीरी है, जो जिस संसार को जो धारण करने वाला, संसार को धारण करने वाला संसारी है, जो शरीर है वो नहीं, जो शरीरी है, जो शरीर को धारण किए हुए है, वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो उसके मरने जीने का प्रश्न ही नहीं उठता।
जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ना तो मरता है और ना मारा जाता है। जो मनुष्य इस शरीर अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है या मरा मानता है, जैसे अर्जुन के भीतर जो है, जो अर्जुन के शरीर के अंदर शरीर धारण करने वाला जो शरीरी है, उसको अगर मारने वाला माना जाए और भीष्म के शरीर के अंदर जो शरीरी है उसको अगर मरने वाला माना जाए, तो ये जो है ये मारने वाला मरने वाला नहीं है। ये तो कल भी था, आज भी है और परसों भी रहेगा। वो मरता नहीं है, ना मारता है। तो ऐसे समझो कि जो शरीरी है वो ना मारता है ना मरता है। इसलिए वो जो मनुष्य इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि ये नहीं मरता है ना मारता है। तो इसको लोग जानते नहीं हैं। जो ये मानते हैं कि ये अभी इन्होंने मारा और ये मरे, तो वो नहीं जानते हैं कि जो अविनाशी शरीरी है वो न किसी को मारता है ना मारा जाता है। वही फिर ये शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये उत्पन्न होकर फिर होगा। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत, अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। जो शरीरी है वो शरीर धारण किए रहता है। तो जब शरीर तो मर जाता है, लेकिन वो जो शरीरी है वो नहीं मरता है। जो शरीरी है वो नहीं मरता है, वो हमेशा सदैव वैसा का ही वैसा है। प्राण और पिंड दोनों अलग अलग हैं। ये जो हमें दिखाई दे रहा है शरीर रूप में, इसमें दो चीज़ है, एक प्राण है और पिंड है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मतलब व्यक्तिगत अनुभव जो है मेरा ये है कि जब आदमी मरता है तो ऐसा होता है कि जैसे उसके शरीर से उससे कुछ निकाला गया, उसके पिंड से उसके प्राण निकलते हैं। मतलब पिंड से प्राण निकलते हैं, निकाले जाते हैं, मतलब वो है दोनों अलग होते हैं। उनका वियोग हमारे पिताजी की जब मृत्यु हुई थी तो मैं उनके बिल्कुल साथ था, एकदम पास में था, और उन्होंने मेरे हाथ को बहुत पकड़ा हुआ था। और जैसे ही मतलब वो जो मतलब 15 दिन से उन्होंने उपवास किया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनके प्राण और पिंड में दोनों में वियोग हुआ, तो उन्होंने मेरे हाथ को ऐसा दबाया कि वो मतलब आज भी मैं उस दबाव को अपने हाथ में महसूस कर सकता हूँ, नहीं महसूस करता ही हूँ। तो ये जो प्राण के साथ पिंड है, ये ऐसा नहीं होता है मरना, ऐसा नहीं है जैसे पानी का सूख जाना। ऐसा नहीं होता कि जैसे पानी रख दिया जाए वो धीरे धीरे सूख जाए, ऐसा नहीं मरना होता है। मरना ऐसा होता है जैसे दो चीज़ों को अलग किया जाता है। तो ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ। और भगवान भी वही बात कर रहे हैं कि जो शरीर को धारण करने वाला है वो अलग है और जो शरीर है अलग है। शरीर हमेशा क्षण प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं है। क्योंकि जितना क्षण तुम समझ सकते हो, उस क्षण के बीच में वो शरीर बदल जाता है। और जो उसके अंदर का शरीर है वो कभी नहीं बदलता। वही बात जो कल हम लोग कर रहे थे कि हमको कभी ये नहीं लगता कि हम वही नहीं हैं, मैं वही चंद्रभूषण नहीं हूँ जो जन्म में था, जो बचपन में जब स्मृति है वो था, और जो अब मैं जो मतलब जीवन जिया जो अब मैं जो अभी जो हूँ वो वही नहीं हूँ, ऐसा नहीं लगता। मुझे हमेशा ही लगता है कि मैं वही हूँ, लेकिन मेरा शरीर जो है, ये शरीर को जिसको मैंने धारण किया हुआ, ये बहुत बदल गया है। तो ये लोग कहते हैं ना तुम पहचान में नहीं आ रहे हो। जो कोई कहता है तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, तो वो शरीर को कह रहा है। शरीर ही जो उसके अंदर है वो तो वही है जो पुराना। इसीलिए स्वभाव नहीं बदलता लोगों का, बहुत कम बदलता है। और वो बदलता ही नहीं, लोग मतलब उसको प्रत्योपित कर लेते हैं कि मैं अपने स्वभाव को जानबूझ के उसको प्रयास करके बदला हुआ दिखाऊंगा। लेकिन जो स्वभाव है कुछ कि कारण शरीर का नाश नहीं होता है। स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। 3 तरह के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो जो स्थूल शरीर जो क्षण पर क्षण मर रहा है, जो होता ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर जो इंद्रियों की शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंदर आते हैं। इंद्रियों की शक्तियाँ, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते हैं। और कारण शरीर जो मनुष्य का स्वभाव होता है, स्वभावता ही कारण बनता है ना, कि स्वभाव के कारण ही शरीर बनता है। कि किसी आदमी को क्रोध बहुत ज़्यादा है तो उसने दूसरों के ऊपर क्रोध किया है, तो उस प्रारब्ध को भोगने के लिए उसका शरीर बनता है, तो वो क्रोधी हो जाता है।
तो जो कारण शरीर है वो दरअसल मनुष्य मतलब उसका स्वभाव है उस शरीर का। तो कहते हैं न जायते मृते वा कदाचिन्यायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतेयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर ही ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि उत्पन्न हो और फिर खत्म हो फिर हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है जन्म रहित है, नित्य नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, अनाद है और शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता, वो नहीं मरता, वो निकल अलग कर दिया जाता है। प्राण और पिंड का वियोग हो जाता है, प्राण अलग हो जाता है, पिंड अलग हो जाता है। पिंड जो है संसार में मिल जाता है प्राण चेतन के साथ जो है। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीरी को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है वो कैसे किसको मारे और किसको मरवाए। वो कहते हैं कि जो मनुष्य जो जानता है इस शरीरी को अविनाशी के रूप में नित्य और जन्म रहित ये नित्य है, तो वो कहाँ किसी को मार सकता है और वो कहाँ किसी को मरवा सकता है। ये बात है। फिर उन्होंने वो गीता का जो सुप्रसिद्ध श्लोक है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवीन गृहात् न रूपाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयात नवीन देही। मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुरानी शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। आगे सब बताया जाएगा कि क्यों जाता है, पुराने शरीर को धारण करके नए शरीर में क्यों चला जाता है, ये सब आगे भगवान ने बताया है। बहुत ही व्यापक और विस्तृत टीका लिखी है स्वामी राम शब्द ने। वो मत एक श्लोक की टीका करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अभी मतलब मोटी मोटी बातें करके बाद में मैं इसको स्वामी राम शब्द ने जो विस्तृत टीका लिखी है बहुत समझा के वो सब मतलब जो करूँगा अगर समय रहा तो। फिर वो गीता जी का वो प्रसिद्ध श्लोक, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मारता। अब वो शरीरी के गुण बता रहे हैं, शरीरी के गुणधर्म बता रहे हैं। शरीर की तो सत्ता ही नहीं है, तो शरीर को तो भूल ही जाना चाहिए। जब जिसकी सत्ता है उसको क्या मतलब याद करना, और उस शरीर के साथ जो संबंध है उनकी भी सत्ता नहीं है, तो उन संबंधों का पे भी कोई विचार नहीं करना चाहिए या उनसे दुख सुख नहीं भोगना चाहिए। जो शरीर से जुड़े हुए संबंध हैं, चाहे धन का संबंध हो, व्यक्ति का संबंध हो, स्थान का संबंध हो, उन सब क्योंकि शरीर ही नहीं है, शरीर की सत्ता ही नहीं है, वो तो क्षण पर प्रत्येकता रहते, तो माना हुआ कि हाँ यही शरीर हम है, ये मानी हुई बात है। तो जब शरीर की सत्ता ही नहीं तो शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, किसी ने आपको गाली दी तो दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाली उस शरीर को दे रहा है, जो उसके अंदर शरीर ही बैठा उसको कोई गाली नहीं दे रहा है, तो उससे क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर को गाली दिया गया है। क्योंकि हम लोग मान लेते हैं शरीर ही हम हैं, तो इसलिए हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस शरीर को मानना ही नहीं कि हम शरीर हैं, और इस शरीर से संबंध जितने संबंध जुड़े हुए हैं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, दोस्त यार, रिश्तेदार, जितनी भी चीज़ें जुड़ी उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, उनकी सत्ता कोई है ही नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तित है। जो चीज़ क्षण क्षण परिवर्तित है, और इसका महत्व भी इसीलिए है कि मतलब जो है इसके अंदर जो है वो चेतन रूप में अशरीरी बैठा हुआ है, अशरीरी इसके अंदर है, इसीलिए इसका महत्व है। जिस दिन वो शरीरी निकल जाता है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता, इस शरीर का कोई महत्व रह जाता है। जिस दिन अशरीरी चला जाएगा इसके अंदर से निकाल दिया जाता है, उस दिन कोई इसका महत्व रह जाता है, कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सत्ता ही नहीं, घर द्वार, संपत्ति, बच्चे, माता पिता, रिश्तेदार, जो भी चीज़ें हैं उन सब की कोई सत्ता नहीं है, और इसलिए उसके लिए जो है आदमी को दुखी नहीं होना चाहिए। समस्या क्या है, मूल समस्या आदमी की क्या है? मनुष्य की मूल समस्या है कि वो उसे दुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए, और सुख भी ऐसा चाहिए जिसकी गारंटी हो कि वो कभी जाएगा नहीं। तो दुख और सुख तो शरीर से जुड़ा संबंध है, शरीर से जुड़ा है, शरीर से जुड़ा हुआ है, तो और शरीर की सत्ता ही नहीं है, तो दुख और सुख की भी सत्ता नहीं है। जब शरीर की सत्ता नहीं तो दुख और सुख की सत्ता कैसे? तो जो ये तो चूंकि शरीर हमको ऐसा दिखता है पिक्चर की तरह, हमारे सामने से हमारी आँख उस मतलब जो है परिवर्तन को पकड़ नहीं पाती है, जो परिवर्तन क्षण ब क्षण संसार में और शरीर में हो रहा है। इसलिए हम जो अशरीरी है, जो शरीर के अंदर बैठे हुआ अशरीरी है, वो चूँकि शरीर माध्यम है जानने का,
और वो चूँकि शरीर माध्यम में जानने का, और शरीर जो है उसको पकड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि मतलब आँखों के देखने की क्षमता सीमित है। वो एक शॉर्ट डिस्टेंस के बाद नहीं देख सकती, और एक लॉन्ग डिस्टेंस होती है उसके बाद देख नहीं सकती है। कानों की सुनने की क्षमता सीमित है, वो 20 डेसिबल से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकता और 20,000 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकता है। ऐसे ही जो रस है, जो रसना है, जीव है, जो वो खाली 6 रस ले सकती है, खड रस, उससे ज़्यादा रस नहीं ले सकती है। ऐसे ही जो त्वचा है ये कुछ ही महसूस करती है। मान लीजिए ये त्वचा क्या महसूस करती है, 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान या -50 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान। तो मान लीजिए -100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा तो ये शरीर नहीं महसूस कर सकता है, या 52-54 डिग्री का तापमान हो जाएगा तो शरीर नहीं महसूस कर पाएगा, त्वचा जल जाएगी, महसूस ही नहीं कर पाएगी कि -100 डिग्री का टेम्परेचर कैसा होता है। शरीर को इसको नहीं पता चलेगा हमको। ऐसे ही नाक की सूंघने की भी क्षमता होती है। तो चूंकि ये शरीर जिन इंद्रियों के माध्यम से हम देखते हैं संसार को, उनकी देखने की क्षमता सीमित है, इसलिए संसार को हम सीमित ही देख पाते हैं। बल्कि गोस्वामी जी ने कहा है कि भाई हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है। जैसे गंगा में कोई आदमी कहे कि मैं उसी गंगा में नहा के आया हूँ, तो वो एक डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आएगा तब तक तो पानी बह चुका रहेगा, तो उसी गंगा में कहाँ नहाया, उसी जल में कहाँ नहाया, वो जल तो आगे निकल गया। तो ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो है इस शरीर का कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण परिवर्तित है। क्योंकि शरीर की सत्ता नहीं, इसलिए संसार की सत्ता नहीं। सत्ता किसकी है? सत्ता उस अशरीरी की है जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है। तो उस अशरीरी को न कोई मार सकता है, न वो किसी को मरवा सकता है, न वो खुद मरता है, न वो जन्म लेता है, न वो नित्य है, अजन्मा है, हमेशा से हमेशा है, और वही अंतिम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है श्रीमद् भागवत में बाद में कहा है उद्धव जी से बात करते हुए, 29 तत्वों से शुरू हुआ कि 29 तत्वों को मैक्सिमम माना गया है, और फिर उनको मतलब एक एक तत्व को डिस्कार्ड करते हुए कि एक तत्व दूसरे तत्व में शामिल है, एक तत्व दूसरे तत्व में शामिल है, उसकी चर्चा कभी करेंगे अपने। तो उस तरह से बाद में उन्होंने 6 तत्व बताया कि ये 6 तत्व मूल तत्व हैं, 5 जो है जड़ तत्व और एक डिवाइन एलिमेंट, एक चेतन तत्व। तो बाकी ये चर्चा अपने कल करेंगे। अब भगवान ने जो है उस अशरीरी के गुण धर्म बताना शुरू किया है।